हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल Study.288 पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे परिचारिका के बारे में। परिचारिका, बिहार परिचारिका रिलेटिव क्वेश्चन है। एक मिनट, ये मार्कर का कलर क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा भाई? यह आ गया परिचारिका। चलिए, परिचारिका ये बिहार परिचारिका रिलेटिव है। ये बैच है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक है। और देखिए, ये मेरा चैनल है Study.288। 1,75,000 सब्सक्राइबर होने के कगार पे है, लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या है, यानी व्यू नहीं जाता है। और यह इसका देखिए, एक महीने का अर्निंग मात्र 200 रुपये के आसपास में, $3 यानी 200 रुपये के आसपास में। तो यह चैनल अभी डाउन चला। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और वीडियो को शेयर, और जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। चलिए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार परिचारिका रिलेटिव है। भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी, प्रतिभा पटेल, सोनिया गांधी या सरोजिनी नायडू? इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का क्या आ जाएगा? प्रतिभा पटेल आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा? अभी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और कितने महिला राष्ट्रपति अभी तक बनी है? कितने बनी है? कितने बनी हैं? आप लोग ये भी कमेंट करके बताएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और पहला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पटेल थी। और कितने बार महिला राष्ट्रपति बना है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है, यह बताएगा। गौरैया, हंस, कोयल या मोर? गौरैया, हंस, कोयल या मोर? बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा आ जाता है? तो गौरैया होता है। क्या होता है? गौरैया। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर देखते। अगला क्वेश्चन देखिए, तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी या सोन? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रत्येक बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? और कहाँ से निकलती है? क्या होता है? कहाँ से निकलती है? निकलती है बिहार से। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह आप लोग के लिए HW है, यह कमेंट करके बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल पर हुई थी? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ या कुशीनगर? महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोधगया में। यानी इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। और आप लोग बताइएगा, बौद्ध संगति कितने हुए थे? बौद्ध संगति। और ये महात्मा बुद्ध कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और बौद्ध संगति कितने हुए थे, आप लोग बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 जून, 14 नवंबर या 11 जुलाई? भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और 14 जुलाई को क्या होता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? यह क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है। यह क्वेश्चन
आप लोग के लिए HW है, इसका आप लोग आंसर बताएगा। और कल भी यह क्वेश्चन आप लोग को HW में दिए थे, तो आप लोग कमेंट करके नहीं बोल रहे थे, और आज आंसर दीजिएगा, नहीं कमेंट किए करके दिए थे आंसर, तो आज दे दीजिएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 25 अप्रैल या 10 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रतौंधी रोग किसके कारण होता है? रतौंधी रोग किसके कारण होता है, यह आप लोग को पता है। कल हम आप लोग को बताए थे, कमेंट करके बताइए तो रतौंधी रोग किसके कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। तो रतौंधी रोग किसके कारण होता है? विटामिन रोटोंडी किसके कारण होता है? रोटोंडी रोग तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोटोंडी किस बीमारी के कारण होता है, ये बताइएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का ए, यानी विटामिन ए के कमी के कारण होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में, पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान के किस भाग में है? यह इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान के किस भाग में है? 3, 4, 9 या 10। 3, 4, 9 या 10। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। 3, 4, 9 या 10। पंचायती राज व्यवस्था भारत, पंचायती राज व्यवस्था क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा, भाग 4 में, यानी बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा न्यूटन, गैलीलियो, उसके बाद हम माइक्रोनिक्स या एडिसन। इस क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप तो कौन किए थे? गैलीलियो साहब ने किए थे। कौन? गैलीलियो, यानी इस क्वेश्चन का बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाएगा, पीछे की क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। पंचायती राज व्यवस्था, क्या? पंचायती राज व्यवस्था, इसका आंसर बी नहीं होकर सी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में है, तो भाग 9 में है। क्या? भाग 9 में है। क्या? भाग 9 में, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। सॉरी, गलत आंसर बोल दिए थे। चलिए ये 11 और क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा आ जाएगा? भारत का या बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन हो जाएगा, ये बताएगा आप लोग। ये क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा आ जाएगा? तो आप लोग बताएगा पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण या गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? पटना, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण या गया। बिहार का सबसे क्या क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा जिला है बड़ा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिमी चंपारण। क्या आ जाएगा? पश्चिमी चंपारण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और सबसे छोटा जनसंख्या आ जाएगा, आप लोग बताएगा। और जनघनत्व में सबसे अधिक कौन सा है? तो जनघनत्व में पटना आ जाएगा, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1920, 1921, 1922। इस क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है? यह जीएस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलेगा। A+B-, यानी ए पॉजिटिव, बी निगेटिव या AB पॉजिटिव या
ओ निगेटिव। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा सार्वभौमिक दाता, यानी सभी को दे सकते हैं। वो एक ऐसा रक्त समूह कौन होता है जो सभी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओ निगेटिव जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को दिया जा सकता है। निगेटिव पॉजिटिव सभी को दिया जा सकता है। और ओ निगेटिव किसी से क्या नहीं ले सकते हैं, तो ओ निगेटिव वाला किसी से रक्त नहीं ले सकते, ओ निगेटिव वाला से ही ले सकते हैं। चलिए कैंसिल। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार के होंगे तो आप लोग को पता ही होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके का। बिहार का छठ पूजा क्या है? बिहार का प्रमुख पूजा है। क्या है? छठ पूजा क्या है? बिहार का प्रमुख है, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। जैसे क्या है, तो बंगाल का दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा दुर्गा। इसी प्रकार से बिहार का छठ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जल्द से जल्द बताएगा। मगरमच्छ, गंगई डॉल्फिन या शार्क या कछुआ। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अभी चैनल डाउन चल रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा आ जाएगा, तो आप लोग बताइएगा। इसका आंसर आ जाएगा आंसर गंगई डॉल्फिन, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। गंगई डॉल्फिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, आप लोग के लिए है। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है बिहार में? डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह GS का क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय या पिट्यूटरी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या आ जाएगी? यकृत आ जाएगी, यकृत। इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा आ जाएगा? यकृत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का इकाई होता है, यानी SI मात्रक होता है। SI क्या होता है? SI मात्रक, मात्रक। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? इकाई को ही मात्रक कहा जाता है। वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, आप लोग बताइएगा। विद्युत धारा क्या आ जाएगा? एम्पियर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिएगा आप लोग गौर से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कालिदास, अशोक घोष या पाणिनि या चाणक्य। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। क्या थे? चाणक्य, यानी इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाए। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु जो थे वो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के जनक के रूप किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान निर्माता के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ये क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू,
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारतीय संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम पीएम थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। और जितने नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। देखिए अभी चैनल डाउन चल रहा है, बहुत नीचे की ओर आप लोग को ग्राफ दिखाए थे। अभी 1 महीने की मात्र 200 रुपये अर्निंग हुआ है, यानी $3 हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उसमें मेरा रिचार्ज का भी खर्चा नहीं निकल सकता है, क्योंकि $100 होता है तभी निकलता है पैसा। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए हम अभी मेरे पास स्टाइलिश पेन भी नहीं है, हम उसको जुगाड़ लगाकर स्टाइलिश पेन बनाए हैं और आपका क्लास ले रहे हैं। इस प्रकार का नौबत आ गया तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। और आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है। क्या है? आर्गन एक अक्रिय गैस है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1775 या 1789? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिए। सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या राजस्थान? तो सोनपुर मेला किस राज्य में होता है? बिहार में। बिहार के एक प्रमुख जगह का नाम क्या है? तो सोनपुर है। क्या है? सोनपुर। इसमें क्या होता है? तो पशु भी बिकते हैं। क्या होता है? पशु भी बिकते हैं। यानी पशु मेला भी इसको कहा जाता है, सोनपुर मेला को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या उसके बाद अगला क्वेश्चन है एडवर्ड जेन या जॉनसन सल्कस? इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था। देखिए आप लोग इस वीडियो को 1000 व्यू प्लस कर दीजिएगा तो हम आप लोग के लिए जीके का अलग क्वेश्चन और जीएस का अलग क्वेश्चन कर देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए ताकि 1 लाख व्यू प्लस हो जाए। ये 1000 मात्र 1000, 1 लाख नहीं, मात्र 1000 हो जाए। 1000 से 1100 हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, आप लोग के लिए दोनों अलग अलग वीडियो लाना चालू कर देंगे। जीएस का भी अलग और जीके का भी अलग। बिहार परिचारिका के रिलेटिव यह क्वेश्चन है। आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का बिहार से रिलेटिव कोई ऑल एग्ज़ाम जो बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए यह इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्या होगा? इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए यह होगा। बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को आप लोग देंगे तो यह क्वेश्चन आप लोग के लिए शानदार होगा। चलिए, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल या गेंदा या सूरजमुखी? गुलाब, कमल, गेंदा या सूरजमुखी? बिहार का राजकीय
फूल कौन सा है ये बताएगा। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है, तो बिहार का राजकीय फूल गेंदा है। क्या है, गेंदा है। इस क्वेश्चन का सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, गेंदा। देखिए हम इस पेन से ही हम स्टाइलिश पेन बनाए हैं, जो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा देर चलने के बाद, इसीलिए यह छोड़ते रहता है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो चलाइए तो पैसा आएगा, तो हम वहाँ से क्या कर लेंगे, स्टाइलिश पेन खरीद लेंगे। चलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लगभग 1000 प्लस कीजिए, तो हम लोग आप लोग के लिए जीके जीएस का अलग अलग क्वेश्चन लाएंगे। जीके का अलग और जीके एस का अलग अलग क्वेश्चन लाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885, 1905, 1919 या 1942। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। यह इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उसका स्थापना क्या है, यह आप लोग के लिए HW है। यह आप लोग के लिए HW है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, हवा में, निर्वात में, या पानी, या इस्पात में। इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, यह बताएगा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताते चलिएगा। तो ध्वनि का इस्पात में सबसे अधिक होगा, क्योंकि इस्पात क्या होगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। तो चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को क्या कर दीजिएगा, सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए। यह आप लोग के लिए HW क्वेश्चन है। आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या यह आज का अंतिम क्वेश्चन इंडिया के किस शहर में है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा सभी इसका आंसर वीडियो ख़त्म होने के बाद। चलिए आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि चैनल डाउन चल रहा है। आप लोग पे हमें आशा है, इसीलिए हम वीडियो बनाते नहीं तो कब का छोड़ दिए रहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग सही कीजिएगा। देखिए 1,75,000 सब्सक्राइबर के आसपास में इस चैनल पे हो गया है। 1,75,000 के आसपास में सब्सक्राइबर हो गया, फिर भी यह वीडियो नहीं चल रहा है। तो आप लोग थोड़ी सहयोग कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रहने देते, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।